ठीक है, तब तो हम लोग ओपन चैनल फ्लो का न्यूमेरिकल्स कराएगा ना। हम सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स कराएगा, छोटा छोटा दोनों है, बस फॉर्मूला डाल के हो जाते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए सेमी सर्कुलर चैनल सेक्शन इज 1 मीटर वाइड एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज 1 in 4500 assuming uniform flow and taking C in Cheggs formula as for 45 calculate the discharge in liter per second। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया ना। तो क्वेश्चन भी छोटा है, न्यूमेरिकल भी बहुत छोटा है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है बोलने से, सेमी सर्कुलर चैनल दिया ना, तो मतलब तुम्हारा चैनल जो क्या है सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर चैनल है तुम्हारा, ऐसा करके ना, सर्कल पूरा नहीं है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर चैनल दिया हुआ है। इस 1 मीटर वाइड और इसका विड्थ जो 1 मीटर है, मतलब इसका डायामीटर 1 मीटर है ना, 1 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और ये चैनल जो ऐसा करके जो स्लोप है, इसका स्लोप है ये कितना है 1 in 4500, 1 in 4500 स्लोप दिया है। Assuming uniform flow and taking C in Cheggs formula as 45 calculate discharge in liter per second। तो तुमको Cheggs formula यूज करो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं क्योंकि C दिया है ना Cheggs formula का, तो इसलिए हमको Cheggs formula यूज करके क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है ना। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या करेगा, गिवन देगा, गिवन क्या है, सेमी सर्कुलर चैनल दिए ना, सेमी सर्कुलर चैनल दिए इस 1 मीटर वाइड, तो मतलब इसका सेमी सर्कुलर चैनल दिया है, तो इसका डायमीटर होगा ये विड्थ जो ना, डायमीटर d जो मेरा 1 मीटर है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, तो हम बताए तो स्लोप जो क्या होता है, स्लोप को S से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप जो क्या है 1 in 4500, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं और इसको ऐसा भी लिखते हैं, हाँ 1 divided by 4500। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो दिया हुआ है, यूनिफॉर्म फ्लो दिया हुआ है एंड टेकिंग C इन Cheggs फॉर्मूला, Cheggs फॉर्मूला का जो C है उसको कितना ले रहा है 45 ना, 45 कैलकुलेट डिस्चार्ज, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज Q कितना है निकालना है। तो हमको इनडायरेक्टली C दे के हमको तो बता ही रहा है Cheggs फॉर्मूला यूज करो बोल के, तो हमको मालूम है Cheggs फॉर्मूला क्या है, हमको क्या यूज करना है, Cheggs फॉर्मूला यूज करना है ना, Cheggs फॉर्मूला, क्योंकि हमको C दिया हुआ है। तो मेरा Cheggs फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू C रूट ऑफ RS, जहाँ में V क्या है मेरा वेलोसिटी है ना, तो Cheggs फॉर्मूला तो मेरा वेलोसिटी का है, लेकिन हमको क्या निकाला बोला है, डिस्चार्ज निकाला बोला है ना। तो वेलोसिटी निकालने से तो डिस्चार्ज आराम से निकल सकते हैं ना, क्योंकि मेरा क्या है डिस्चार्ज का फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला क्या है A इंटू V, जहाँ में A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, तो ये V जो ये V डाल देने से आराम से हो जाएगा। तो हमको Cheggs फॉर्मूला ही तो फॉर्मूला को ही निकालना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आराम से निकाल लेगा। यहाँ में लिख देते हैं, तो V इक्वल टू C रूट ऑफ RS है ना, वेयर मेरा V हमको निकालना है, C का है क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 है ना, R हमको निकालना है R ना, तो R क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, R क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देख लो नहीं दिया हुआ है, तो हमको R निकालना पड़ेगा। तो R हमको मालूम है क्या था, R जो मेरा हाइड्रोलिक मीन, हाइड्रोलिक थ्योरी को तुम देखने से R मेरा क्या था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हम लोग बोलता था ना R को, और वो क्या था मेरा वेटेड एरिया ना, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर था ना, वेटेड पेरीमीटर था। तो जहाँ में मेरा वेटेड एरिया क्या था, हम बताया था वेटेड एरिया मेरा क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ना, जैसे कि यहाँ में पानी फ्लो कर रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो मेरा वेटेड एरिया हो गया ना। तो ये सेमी सर्कल है ना, दिया हुआ है सेमी सर्कल है, तो वेटेड एरिया मेरा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ में फिर वेयर लिखो, वेटेड एरिया ना, वेटेड एरिया क्या है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर ना, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर, वाटर क्या है मेरा सेमी सर्कल है, जो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का मेरा क्या होता है π/4 d स्क्वायर है, सेमी सर्कल उसका आधा है ना, तो ये हाफ हो जाएगा। सर्कल का तो π/4 d स्क्वायर है ना सर्कल जो, और सेमी सर्कल उसका क्या होगा आधा, π/4 d स्क्वायर का आधा। तो हमको d मालूम है क्या है, सेमी सर्कल का d दिया हुआ है डायमीटर 1 मीटर, तो बस सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाता है हाफ इंटू π/4 इंटू d जो 1 है ना, d स्क्वायर का 1/1 स्क्वायर हो जाता है। तो मेरा एरिया कितना हो जाता है, एरिया जो मेरा हो जाएगा 0.393 मीटर स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि 1 मेरा मीटर में है ना,
1 मेरा मीटर में है, तो मेरा वेटेड एरिया निकल गया। नेक्स्ट हमको वेटेड पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आर के लिए। वेटेड पेरीमीटर ना, तो वेटेड पेरीमीटर का डेफिनेशन हम थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, क्या है, ये मेरा पानी है ना, ये मेरा पानी है, तो ये मेरा पानी है, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन वेटेड एरिया हो गया। और वेटेड पेरीमीटर जो क्या है, जहाँ में पानी जो चैनल का पोर्शन को पानी टच कर रहा है, वो मेरा वेटेड पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ में सेमी सर्कल चैनल डायमीटर में पूरा दिया हुआ है कि सेमी सर्कल चैनल सेक्शन में पूरा में पानी जा रहा है, तो मतलब मेरा पेरीमीटर जो क्या हो जाएगा, ये सर्कल सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा ना, मतलब ये सर्कल का आधा, वही सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो मेरा वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर बोलते हैं ना, या उसको बोलते हैं पाई इंटू डी, सर्कल का ना 2 पाई आर होता है, या 2 इंटू आर क्या है, डी भी होता है ना, पाई इंटू डी होते हैं। ये सर्कल का हो गया, लेकिन मेरा यहाँ में दिया हुआ है कि वो सेमी सर्कल है, तो वेटेड पेरीमीटर क्या है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, हाफ इंटू डी हो गया। तो ये हो गया हाफ इंटू पाई इंटू डी, तो मेरा 1 मीटर है, तो ये हो गया मेरा वेटेड पेरीमीटर ना, तो ये हो गया 1.57 मीटर, ये हो गया 1.57 मीटर। समझ में आ रहा है ना। हमको चेजिस फॉर्मूला यूज करना है डिस्चार्ज निकालने के लिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, चेजिस कांस्टेंट दिया हुआ है। तो चेजिस फॉर्मूला मेरा क्या है, V = C रूट ऑफ आर एस ना। तो यहाँ में C तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 है, R क्या है मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है मेरा, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो हमको वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम वेटेड एरिया निकलेगा, हमको मालूम है वेटेड एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर ना, मेरा पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया, मेरा पानी का, ये पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बनाएगा, तो पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाएगा, तो उसको हम डाल लेगा, π/4 d जो क्या है 1 है, उसका आधा 1/2, तो ये आता है 0.9393 मीटर स्क्वायर। उसका हमको वेटेड पेरीमीटर भी निकालना है ना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने के लिए। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, ये वेटेड पेरीमीटर जहाँ में पानी टच कर रहा है, पानी कहाँ में टच कर रहा है, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर में टच कर रहा है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सर्कल का आधा ना, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू डी ना, सर्कल का, तो पेरीमीटर का सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा 1/2 हाफ इंटू डी। तो बस सब्सटीट्यूट करो, 1/2 पाई इंटू डी जो 1 हो गया, तो ये आता है 1.57। तो ये दोनों हम निकले क्या कल निकले, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कल निकले ना। तो हमको आर मीन निकालना है ना, आर जो क्या है वेटेड एरिया, वेटेड एरिया क्या है 0.393 डिवाइडेड वेटेड पेरीमीटर है 1.57। तो मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकल गया, ये जो ना 0.25 मीटर, 25 मीटर। तो चेजिस फॉर्मूला में V को निकालने का, C मिल गया मेरा, C मिल गया, R भी अभी हम निकाल दिया। अभी S क्या है, S क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेक करो, S क्या है, स्लोप ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है S जो क्या है 1/4500, तो मेरा S भी दिया हुआ है, तो लिख लो S दिया हुआ है 1/4500, 1 इन 4500 को ऐसा लिखते हैं, हाँ 1/4000। तो अभी हमको C मिल गया, R मिल गया, S मिल गया। अभी हम V निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर ना चेजिस इक्वेशन यूज करके V जो मेरा क्या होता है, C रूट ऑफ R S ना, तो C मेरा क्या है, क्वेश्चन में दिया है 45, रूट ऑफ R मेरा निकला है हम 0.25, और S क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4500। तो ये करके मेरा V डायरेक्ट निकल जाएगा। V मेरा कितना है, V इसको कैलकुलेटर में डाल के निकलने से 0.336 मीटर पर सेकेंड मिलेगा हमको, ये मीटर पर सेकेंड। तो V मेरा निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको फाइंड करो बोले डिस्चार्ज फाइंड करो बोले ना। तो हमको तो अभी क्या निकला है, वेलोसिटी निकला है ना, V जो ना, देयरफॉर ये वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी V निकला है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना था, डिस्चार्ज। तो फाइंड डिस्चार्ज, तो मेरा डिस्चार्ज कितना हो जाता है, डिस्चार्ज Q है ना, Q जो क्या होता है V रूट ऑफ C, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, V इंटू A था ना, तो V तो मेरा यहाँ निकल गया 0.336, और एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ही होगा ना, एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया ही होगा, वो क्या हो जाएगा 0.393, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, हाँ ये एरिया जो मेरा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, तो 0.393। तो दोनों को सोल्व करने से मेरा कितना आ जाता है आंसर, 0.132।
0.132 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा क्योंकि ये मीटर सेकेंड में है ना, और ये भी मीटर स्क्वायर में है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, फाइंड डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकेंड ना। तो लीटर पर सेकेंड के लिए हम क्या करेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इंटू 1000 लीटर। तो ये हो जाते हैं 132 लीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो ये हो गया हाँ मेरा क्वेश्चन का आंसर, डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है हाँ।